और जरा जोर से बोलिए या हबीब अल्लाह। अब जरा सुन लीजिए, इमाम हुसैन ने कहा यजीदियों, अमर बिन साद ने कहा क्या अब भी वक्त नहीं आया कि आप यजीद की बैयत कर लें? इमाम ने कहा शरीयत के बागी की हुसैन बैयत नहीं करेगा। कहा फिर औलादों का क्या होगा? इमाम हुसैन ने कहा मेरा बेटा शरीयत से बढ़कर नहीं है, मेरी बेटी शरीयत से बढ़कर नहीं है, मेरी जिंदगी नाना की शरीयत से बढ़कर नहीं है। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में यजीदियों को ही नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों को पैगाम दिया कि जब जिंदगी शरीयत के मामले में आ जाए तो जिंदगी पे शरीयत को तरजीह देना, औलादों पे शरीयत को तरजीह देना, बेटियों को शरीयत पे तरजीह देना। अपने बेटे और बेटियों को बैठा के बताना हुसैन ने करबला में शरीयत की बका के लिए जवान बेटा भी कुर्बान किया है, बन्ने नन्हे अली असगर को भी कुर्बान किया है, जवान कासिम को भी कुर्बान किया है, अपनी बेटी को भी भूखे प्यासे रखा है, अपनी बीवियों को बेवा किया है। हुसैन ने करबला में शहादत का जाम पिया है शरीयत की बका के लिए। हम जान तो दे सकते हैं मगर शरीयत पे आंच नहीं आने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब किबला कटक उड़ीसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। अब तशरीफ रखें, हमारी जमात के मायनाज खतीब तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह आप इनसे गुफ्तगू समात करेंगे। अब जरा सुनिएगा, हुसैन ने मकसद बता दिया। हुसैनियों की जिंदगी का मकसद एक है, शरीयत की हिफाजत। क्या मकसद है? अरे हाथ उठा के बोलिए, क्या मकसद है? शरीयत की हिफाजत। इसलिए जो शरीयत की बगावत करे उसे मोहब्बत से समझाइए। हुसैन करबला में शरीयत की हिफाजत के लिए जा गए थे। आप ऐसा कोई काम न कीजिए जमाना आपको देखकर कहे कि साहब ये हुसैन ने नहीं किया था, तुम क्यों कर रहे हो? इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, बेशक इमाम हुसैन की याद मनाइए, लेकिन दो बातें मुझे बताइए। साहब मैदान करबला है, इमाम अली मकाम मैदान करबला में सर पे अमामा बांध रहे हैं, जवान बेटा अली अकबर खड़ा है। जरा बाप और बेटे की मोहब्बत देखें, ये क्या होती है बाप बेटे की मोहब्बत। आज बेटा जवान हो बाप को छोड़कर फरार हो जाता है, आज बेटा जवान हो जाए अपनी कमाई का मालिक बन जाता है, आज बेटा जवान हो जाए अपनी जिंदगी और जिंदगानी का मालिक बन जाता है। मगर ये हुसैन का बेटा है, करियल जवान है, जवानी के आलम में खड़ा है। बाबा मैदान करबला में मैं जाऊंगा। बाप कहता है नहीं बेटा, मेरी जिंदगी काफी है। इसलिए कि हर बाप तो अपनी औलाद की हिफाजत के लिए जान देता है। हजरत अली अकबर कहते हैं बाबा जान, अगर आप पहले चले गए जमाना अली अकबर को क्या कहेगा? लोग कहेंगे कैसा बेटा था, बाप ने शहादत का जाम पी लिया और बेटा खड़े होकर देखता रहा। ए बाबा जान, ये जिंदगी आपके सदके में है, ये हमारी जिस्म में ताकत आपके सदके में है। जो कुछ अली अकबर का है ये आपके लिए है। अली अकबर के जीते जी उसके बाबा मैदान करबला में चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। सुल्तान रजा कहना चाहेगा हजरत अली अकबर ने इजाजत ली, इमाम हुसैन खामोश है। ऐसी तलवार लहराई के यजीदी कांप गए, थर्रा गए। साहब सारे यजीदियों में खलबली मच गई। हजरत अली अकबर ने उसी आलम में शहादत का जाम पिया और रहती दुनिया तक के मुस्लिम नौजवानों को पैगाम दिया, तेरा बाप जब तक तू जिंदा है अपने बाप की जिंदगी पे आंच ना आने देना, अपने बाप के किरदारों कैरेक्टर पे आंच ना आने देना, अपने बाप की इज्जत और आबरू की हिफाजत करना। जब बाप के साथ मक्तल में खड़ा होना पड़े तो शरीयत की बका के लिए खड़े हो जाना। हजरत अली अकबर ने पैगाम वफा दिया। आज मैं अपनी कौम के जवानों से कहना चाहूंगा, बता क्या भी तू अपने बाप से इतनी मोहब्बत करता है? तेरी हालत तो ये है, तू बाप की मोहब्बत में जान क्या देगा? तू तो बाप का कांधा भी देने को तैयार नहीं है, तू तो अपनी कमाई भी बाप को देने को तैयार नहीं है, तू तो अपनी हवेली में बाप को रखने के लिए तैयार नहीं है, तू तो अपने बाप का इलाज और दवा कराने के लिए तैयार नहीं है। बड़े चले हैं हम मार्केट में, हमसे बड़ा हुसैनी कोई नहीं है। या हुसैन या हुसैन, इतनी लाठियां लगकर और इतने
ऊंचे हमसे बड़ा मार्केट में हुसैनी नहीं है। ग्रीन टी शर्ट पहनने का नाम हुसैनियत नहीं है। बाप की मोहब्बत में जान कुर्बान करने का नाम हुसैनियत है। माँ बाप की इज्जत व हिफाजत, इज्जत व आबरू की हिफाजत करने का नाम हुसैनियत है। और बाप की जिम्मेदारी है बेटे को बनाए तो अली अकबर की तरह, और बेटे की जिम्मेदारी है बाप से प्यार करे तो हजरत अली अकबर की तरह। बाप ने बेटे को ऐसी तरबियत दी थी हजरत अली अकबर को, न नमाज छूटी है, न तिलावत बंद है, न शरीयत पे अमल बंद है। शरीयत की बका के लिए बेटा करबला में जान दे रहा है। आज का बेटा बाप तो पढ़ा लिखा के कहता बेटा पढ़ लिख लिया, अब शादी होगी तो जहेज में बहुत बड़ी रकम मिलेगी, अपाची स्कॉर्पियो का तू जरिया बन जाएगा, तुझे मार्केट में बेच भी देंगे तो 10-20 लाख मिल जाएगा। खुदारा अपनी औलादों को मार्केट में बेचने के लिए न बनाओ, बल्कि अपनी औलादों को शरीयत की बका के लिए कुर्बान होने का जज्बा सिखाओ। इसे